अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 10 स्टेप जो हमारे पास एडिटिव मैट्रिक्स के थे और उसके स्टेप में हमारे पास जो थर्ड आता है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी डिफिनेशन आप यहाँ से देखेंगे, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड 0 आर कंफर्टेबल फ्रॉम एडिशन। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हो ए एंड 0 आर कंफर्टेबल फॉर्म एडिशन, ये दोनों आपके पास कंफर्टेबल हो और आपके पास कंफर्मेबल हो, इसके साथ कि ये दोनों आपस में क्या हो, जो है ऐड हो जाए, प्लस हो जाए, तो इसके साथ आपके क्या कहेंगे, द नल मैट्रिक्स 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। जो आपके पास नल मैट्रिक्स होगा, अब ये 0 आपके पास जो है इसे हम दो ही नाम देते हैं, या 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में कंफर्टेबल और कंप्लीट जो है हमारे पास ये ऐड हो जाएंगे, एडिशन इसकी हो जाएगी दो मैट्रिक्स को, तब हम इसे जो है नल मैट्रिक्स को जो है हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगर आप इसकी थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट देखें, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, लेफ्ट साइड भी आप जो है इसे सॉल्व करें और राइट साइड को भी आप सॉल्व करें, तो आपके पास जो लास्ट जो है आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो वापस a के इक्वल आएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे कि एग्जाम्पल हमारे पास किस तरह से सॉल्व होता है और किस तरह से हम इसको जो है वापस a के इक्वल लाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ a is equal to 1 minus 2 3 into 5 into 3, then verify that a plus 0 is equal to 0 plus a, all is equal to a। आपके पास अगर आप a प्लस 0 करें और 0 प्लस a करें तो वापस आपके पास a के इक्वल आएंगे, तो हमारे पास ये जो है आइडेंटिटी हमारे पास कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये कहलाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, एग्जांपल से। तो वेरीफाई हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई हम यहाँ पे कर रहे हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a। ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हम वेरीफाई करेंगे। इसे मैं सिंपल a का नाम दे देता हूँ, एक इक्वेशन नाम मैंने यहाँ पे दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो हमारे पास है a प्लस 0। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को सॉल्व करूँगा। अब a प्लस 0 हमारे पास क्या होगा, a तो हमें पता है आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 5 इंटू 3 आपके पास होगा। और सिमिलरली आपके पास जो है यहाँ पे 0 मैट्रिक्स जो नॉन मैट्रिक्स था, अब आपके पास जो a है वो आपके पास ऑर्डर इसका क्या है, 2/2 है ना। तो आप सेम ही आप जो है यहाँ पे 0 का मैट्रिक्स भी 2/2 का लेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इन दोनों की यहाँ पे डिफिनेशन में बता दिया कंफर्मेबल होने चाहिए, तो इसकी एडिशन उस वक्त होगी जब इन दोनों का जो ऑर्डर है आपके पास वो सेम होगा, और इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर आप प्लस कर देंगे। तो आप याद रखिएगा, जो आपके पास ए होगा उसका ऑर्डर, उसी तरह से आपने 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स उसका भी उसी तरह से ऑर्डर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स होगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू, अब सेम जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे प्लस करना है आपके यहाँ पे 1 प्लस 0 -2 प्लस 0 और 5 प्लस 0 3 प्लस 0। अब इसका जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा, a प्लस 0 इज इक्वल टू, इसका लास्ट हमारे पास जो आंसर आएगा 1 -2 5 इंटू 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन इसे नाम देते हैं, ये 1 आ जाता है हमारे पास। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड हम यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास 0 प्लस a है, तो यहाँ से 0 प्लस a को आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 0 प्लस a इज इक्वल टू, आपके पास 0 जो है वो 0 0, इसके सारे एलिमेंट आपके पास 0 होते हैं। सेम प्रोसीजर आपके पास होगा, a के लिए आपके पास जो एलिमेंट थे वो आपके पास 1 -2 5 इंटू 3 आपके पास होंगे। अब इसके जो है सामने में यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ आपके पास क्या होगा कि 0 प्लस 1 0 प्लस -2 और यहाँ पे 0 प्लस 1 0 प्लस 3। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे
तो जब आप सोल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस प्लस आपके पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस 2 आपके पास अगेन माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका जो है आपके पास 0 प्लस a का आंसर ये आपके पास आ जाता है। अब इसे आप एक इक्वेशन भी दे सकते हैं। इसे मैं इक्वेशन 2 को जो है यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं कि इन दोनों को आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखने की मैं कोशिश करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इससे हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें ये मिलता है कि आप अगर a प्लस 0 को और 0 प्लस a को जो है सोल्व करेंगे तो ये अगेन आपके पास a के इक्वल आएंगे। और इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आपके पास ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में देख ले, आपने a प्लस 0 किया तो भी आपके पास वापस a के इक्वल आया, और 0 प्लस a किया तब भी आपके पास जो है वापस इसके एलिमेंट जो है a के मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एडिशन में हमारे पास आती है वो एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास 4th पॉइंट होगा इसका। अब 4th में हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डिफिनेशन को। तो लेट a इज़ अ मैट्रिक्स देन माइनस a इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास a है इसका, और इस a का जो आपके पास इन्वर्स होगा वो माइनस a होगा आपके पास। ये सिंपली ऐसा है जैसे आप 1 लिखते हैं तो 1 का आपके पास जो है एक इन्वर्स क्या होता है, वो आपके पास -1 होता है। इसी तरह से आप 2 में भी चेक कर सकते हैं, और 3 में भी आप यहाँ इस तरह से इन्वर्स आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है आपके पास कि इन्वर्स जो है वो आपके पास क्या होगा, a का जो इन्वर्स है वो -a होगा, इस तरह से b का जो इन्वर्स होगा वो -b होगा। और इस तरह से आप जो है इन्वर्स निकालेंगे कि फॉर्म आपके पास क्या होगी, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू a माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होगी, a नहीं 0 के इक्वल होगी। इस फॉर्म को प्रूव करने से पहले आप यहाँ पे नोट देखिएगा। नोट में आपके पास बताया गया है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए। आप जब एडिटिव इन्वर्स को मालूम करना चाहते हैं, उसके प्रोसीजर को चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से वो इसका मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, तो वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चेंजिंग साइन ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स। जो भी ए आपके पास हो मैट्रिक्स या बी हो आपके पास, उसके नॉन जीरो एलिमेंट 0 ना हो, बाकी जो भी नंबर है -1 से लेकर आप 100 तक हो, -100 तक, या 1 से लेकर +100 तक हो आपके पास, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो उसके अलावा जो भी आपके पास नंबर होगी उसके सिंपली आप साइन चेंज करेंगे तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल से इस पॉइंट को आसानी से समझाएंगे। अब सोल्यूशन सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है, और हम मालूम क्या करना चाहते हैं, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0 आपके पास होगा। इसे आप इक्वेशन a का नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मालूम करने से पहले सबसे पहले हमें इस इन्वर्स का मैट्रिक्स हमें मालूम होना चाहिए कि ये इन्वर्स मैट्रिक्स हमारे पास के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो आप ये पता है आपके पास a, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हमें दिए गई है 5 2 3 × 4 आपके पास होगा। और साथ में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप माइनस साइन आप बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दे या प्लस कर दे, जो भी आपको आसानी से लगे। आप माइनस साइन यहाँ पे भी आ जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे इसके एलिमेंट के साथ भी आ जाएगा। अब जहाँ सभी आप देख सकते हैं 5 2 3 × 4 ये सभी प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -2 -3 -4। ये प्रोसीजर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास इस नोट के मुताबिक हमने किया है कि आपके पास एक जो है ए होगा, एक मैट्रिक्स आपके पास, उस मैट्रिक्स के जो आपके पास उसको जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसके साइन हमने सिंपली चेंज किया, तो हमारे पास क्या मिल चुका है, एडिटिव इन्वर्स हमें मिल जाता है उसी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि हमें एडिटिव इन्वर्स मिल चुका है किस चीज़ का, ए का। इस तरह से हम इसे यहाँ पे इस इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, a
प्लस माइनस ए। इसको सबसे पहले मालूम करते हैं। यहाँ पे a प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा 5 2 3 इंटू 4, ये आपके पास ए के एलिमेंट हो गए प्लस एक माइनस ए के जो आपके पास एलिमेंट है, जो इन्वर्स के एलिमेंट है, -5 -2 -3 -4। अब सिंपली इन दोनों एलिमेंट्स मैट्रिक्स को जो है आप यहाँ पे ऐड कर दे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो आप यहाँ पे प्लस -5 और 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4 आपके पास होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 -5, 2 -2, 3 -3, 4 -4। अब लास्ट स्टेप इसका आ जाता है आपके पास 5 -5 0 और 2 -2 0, 3 -3 0 और यहाँ से 4 -4 0 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से a प्लस माइनस ए आपके पास इसका आंसर ये आ जाता है। अब राइट साइड के लिए भी यही सेम प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा राइट साइड, माइनस ए प्लस ए। अब ये आपके पास क्या होगा, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू, माइनस ए आपके पास क्या था, -5 -2 -3 -4 प्लस आ जाएगा आपके पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या थे, 5 2 3 इंटू 4 आपके पास होंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप में यहाँ पे स्किप करता हूँ और जिसे डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। -5 प्लस 5 आपके पास -2 प्लस 2 और -3 प्लस 3 आपके पास होगा और -4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे करने जा रहे हैं और ये आपके पास 0 0 0 इंटू 0 आपके पास हो जाएगा। और इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं यहाँ से, -a प्लस ए। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें इसमें क्या मिल जाता है कि जो आपके पास a प्लस माइनस ए था और यहाँ से -a प्लस ए था जो राइट साइड से था, वो सभी आपके पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते हैं। ये भी आपके पास 0 है और सिमिलरली आपके पास जो है यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी आपके पास 0 है। दिस वाइज हम इसे क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरह से हम ए के बी के जो भी हमारे पास इस तरह से एलिमेंट दे दे और उसे हम मैट्रिक्स दे दे जिसमें हम इन्वर्स मालूम करने का कहा गया हो, तो इस प्रोसीजर के तहत आप उसी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरह से हम इसमें माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपके पास कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। وفرحة عمر وسعد أطل